नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। 24 बरस पुराना मामला दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह के लिए मुसीबत बन गया है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी साल है और वीरभद्र सिंह छठी बार सूबे का मुख्यमंत्री बनने की हसरत पाले हुए हैं। सियासत में 50 साल बिता चुके वीरभद्र सिंह के लिए मौजूदा संकट से निकलना आसान नहीं होगा। शिमला की ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं और अब मामला हाईकोर्ट के पास है। ऐसे में सियासत की बिसात पर वीरभद्र सिंह की अगली चाल देखने वाली होगी, क्योंकि बीजेपी और टीम अन्ना ने उन्हें घेरने की पूरी तैयारी की है। घिर गई यूपीए सरकार। एक और केंद्रीय मंत्री फंसा। करप्शन की कालिख। फंस गए वीरभद्र सिंह। पत्नी पर भी आरोप तय। चौतरफा घिरी यूपीए सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरभद्र सिंह पर शिमला की एक कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप तय किए हैं। इस मामले में उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को भी अभियुक्त बनाया गया है। शिमला के स्पेशल विजिलेंस जज BL सोनी ने इन आरोपों को तय किया है। ट्रायल कोर्ट ने कथित सीडी को आधार बनाकर वीरभद्र सिंह के खिलाफ मामला बनाया है। अब इस मामले पर हाई कोर्ट के रुख पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि मामला अब हाई कोर्ट के पाले में चला गया है। हालांकि ट्रायल कोर्ट की तरफ से कोई नया आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इस मामले पर अपनी राय जरूर साफ की है। वीरभद्र सिंह के वकील श्रवण डोगरा कहते हैं, इन आरोपों का कोई पुख्ता आधार नहीं है और हाई कोर्ट से वीरभद्र सिंह निर्दोष साबित हो जाएंगे। आज जो कोर्ट है वो ये कह रहा है कि नहीं, इस स्टेज पे मैं सिर्फ वो देखूंगा जो पुलिस ने चालान के साथ कागज लगाए हैं। ये कागज जो आप पेश कर रहे हैं वो चाहे हाई कोर्ट में दायर किया हुआ एफिडेविट उन विटनेसेस का है, ये हम इस स्टेज पे नहीं देखेंगे। इसको चार्ज फ्रेम, एक ओपिनियन बनाने को आप कह सकते हो कि चार्जेस फ्रेम करने के बारे में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया है, उससे चार्जेस फ्रेम करने की इससे आगे प्रोसेसेस होते हैं। दिस चार्ज हैज टू बी पुट टू द एक्यूज्ड. Accused has to plead guilty or not guilty. He may claim trial, he may plead guilty. That is in fact the framing of charge. Complete charge has not been framed and could not have been framed in view of direction from the High Court. वीरभद्र सिंह के वकील श्रवण डोगरा ने इस मामले को हिमाचल प्रदेश सरकार और जांच एजेंसियों की साजिश बताया था। उन्होंने हाई कोर्ट में इस मामले को खारिज किए जाने के लिए याचिका भी दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट से उस वक्त वीरभद्र सिंह को कोई खास राहत नहीं मिल पाई थी। जांच एजेंसियों की तरफ से इस मामले में जो सबूत जुटाए गए थे, हाई कोर्ट ने उन्हें आधार मानकर ट्रायल कोर्ट को ताकीद किया था, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने अपनी राय जाहिर की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट ने जो इनको आदेश दिए थे कि आप दो स्टेजेस में इस केस को कंसिडर करेंगे, एक 239 कि क्या ये चार्जेस ग्राउंडलेस है, और दूसरा कि अगर ये ग्राउंडलेस नहीं है और डिस्चार्ज नहीं बनती है तो एक ओपिनियन आप दोगे कि क्या चार्जेस बनते हैं। तो आज का जो फैसला जज साहब ने दिया है उसके मुताबिक वो 239 में हमारे साथ नहीं चले हैं। उनका ये कहना है कि ये केस ग्राउंडलेस नहीं है, मीनिंग देयर बाई वो 240 में चार्जेस फ्रेम करने का ओपिनियन इन्होंने अपना लिख के दे दिया है। उससे आगे की कार्रवाई, क्योंकि हाई कोर्ट से ऑलरेडी स्टे हुई थी, उससे आगे की कार्रवाई इन्होंने नहीं ली है और वो बिल्कुल ठीक है। यही एक हाई कोर्ट के आदेश की मंशा भी थी। और अब जो है हाई कोर्ट में जो हमारी पेंडिंग रिट पिटीशन है वो चलेगी और हमारे वो आर्ग्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एक आर्ग्यूमेंट, एक हमारी प्रेयर जो हाई कोर्ट में है रिट पिटीशन में, वो ये भी है कि ये जितने भी ये इन्वेस्टिगेशन हुई है ये फेयर नहीं थी। ये मुद्दा भी पेंडिंग है हाई कोर्ट में। तो ये आज का ओपिनियन जज साहब का जो सिर्फ पुलिस के चालान के बेस पे और प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन के बेस पे है, ये मुद्दा भी दोबारा वहां उठेगा। प्लस हमारी वो जो प्रेयर जो अभी तक नहीं कंसिडर हुई है ट्रांसफर टू सीबीआई, वो भी ये मुद्दा उठेगा।
सरकार की तरफ से इस मामले को स्पेशल अटर्नी जीवनलाल शर्मा देख रहे हैं। जीवनलाल शर्मा कहते हैं, वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा देवी के खिलाफ करप्शन का मामला बेहद मजबूत है। ऐसे में सब कुछ हाई कोर्ट के रुख पर निर्भर करेगा। तफ्तीश होने के बाद उन्होंने चार्जशीट, एक फाइनल रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो कोर्ट में पेश करी कि जी हमारे अनुसार ये केस बनते हैं। ऐसी चार्जशीट फ्रेम करके उन्होंने कोर्ट में दाखिल कर दी। कोर्ट ने उसको एग्जामिन किया, दोषियों को सुना, उनके वकीलों को सुना, प्रोसिक्यूटर्स को सुना, और उसके बाद आज उन्होंने ये फैसला दिया है कि प्राइमा फासी यानी प्रथम दृष्टया केस बनता है और वीरभद्र जी के अगेंस्ट सेक्शन 7, सेक्शन 11 और सेक्शन 13 ऑफ पीसी एक्ट एज वेल एज सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी ये ऑफेंस बनता है। और श्रीमती प्रतिभा सिंह जी के अगेंस्ट सेक्शन 9 ऑफ पीसी एक्ट एज वेल एज 120B ऑफ इंडियन पेनल कोड ये ऑफेंस बनता है। 24 साल पुराने मामले में वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। वीरभद्र पर मुख्यमंत्री रहते हुए कारोबारियों से घूस लेने का आरोप है। अभियोजन पक्ष ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ साल 2010 में चार्जशीट दाखिल की थी और कथित आरोप लगाए थे। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। ट्रायल कोर्ट की तरफ से वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए हैं। विशाल सूद, MH1 न्यूज, शिमला। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।